दिवाकर, कुछ देर का इंतजार और है। आशीष, ये बताइए कितनी देर में मन्नत से काफिला आर्थर रोड जेल पहुंचेगा, क्योंकि शाहरुख खान तो परिवार के साथ निकल चुके हैं मन्नत से। जी, मन्नत से अगर देखा जाए तो सीधे मन्नत से निकलने के बाद बैंड्रा बैंड स्टैंड का इलाका है। बैंड स्टैंड के बाद जो है सीधे सीलिंग पकड़ते हुए यहाँ पे पहुँचने की जो दूरी है वो महालक्ष्मी से होते हुए सीधे यहाँ पे पहुँचने की दूरी आधे घंटे की है। लेकिन अब जब यहाँ पे पहुँचने की स्थिति हुई है तो ऐसे में साफ तौर पे देखें, ये देखिए जेल के गेट खोले गए हैं और इस वक्त जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। ये वो अधिकारी हैं जो कि जेल सुप्रिंटेंडेंट की ये गाड़ी है जो सीधे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो कानूनी प्रक्रिया है, यानी कि जो बेल सुबह 5:30 बजे निकाले गए थे, उन बेल्स को सीधे यहाँ पर जो है सुप्रिंटेंडेंट उसे साइन करेंगे, वेरीफाई करेंगे और इसके बाद जो है रिलीज की प्रक्रिया शुरू होती है। 7 बजे के करीब जो है वो जेल का स्टाफ आ जाता है और निश्चित तौर पर बिल्कुल तो इंतजार हो रहा है। आशीष, दिवाकर, श्रिया और विवेक, आप सभी नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास हम। किसान आंदोलन की वजह से बंद पड़े दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर को खोलने का काम शुरू हो गया। पुलिस ने बॉर्डर पर बना सुरक्षा का कड़ा घेरा परत दर परत हटाना शुरू कर दिया और खुदाई करने वाली मशीन की मदद से वहां रखे बड़े बड़े पत्थर हटाए। गाजीपुर बॉर्डर पर किए गए कई लेयर के सुरक्षा के इंतजाम को पुलिस ने एक एक कर हटाना शुरू किया। सबसे पहले पत्थर हटे, फिर कटीली तारों को काटा गया और फिर वहां बिछाई गई कीलों को भी गाड़ी में रखा गया। तो जो मेन हाईवे है दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाला, उस मेन हाईवे पर पिछले 10 महीने से ज्यादा वक्त से जो मेन हाईवे का जो रास्ता बंद था उसे अब खोला जा रहा है। पुलिस ने दावा किया कि बहुत जल्द दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाला गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह खुल जाएगा। हमारे जो मेन रूट्स हैं, those are already like 2 of those are already open, the rest 2 are being opened। हालांकि अब भी गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड लगे हुए हैं। यही नहीं, कई किसानों के टेंट भी लगे हुए हैं। बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजाम कम होते देखकर कुछ किसान तो दिल्ली जाने की तैयारी करने लगे और सड़क के दूसरी तरफ बैठ गए। ये लोग इस जिद पर अड़ गए कि रास्ता खाली होते ही वो दिल्ली कूच करेंगे। जो कुछ किसान हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो डंके की चोट पर यही बात कही। और रास्ते खुलेंगे भाई, हम भी अपनी फसल बेचने पार्लियामेंट पर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद किसानों ने बॉर्डर पर लगे अपने कुछ टेंट हटा लिए थे, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली थी और अब पूरी सड़क खाली करने का काम हो रहा है। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर तो यह काम रातों रात शुरू हो गया और खुदाई करने वाली मशीन की मदद से सड़क पर रखे पत्थर हटाए जाने लगे। पुलिस ने रात में ही करीब सारे पत्थर वहां से हटा दिए और सुबह होने पर वहां केवल बैरिकेड और खूब सारे पुलिस वाले नजर आए। टीकरी बॉर्डर से बड़े और छोटे पत्थर तो हटा दिए गए, लेकिन बॉर्डर का पूरी तरह खुलना बाकी है। कोरोना के केस तेजी से कम होने के बाद दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों के लिए छूट बढ़ा दी है। कोरोना नियमों में यह ढील 1 नवंबर से लागू होगी और सिनेमा मल्टीप्लेक्स पूरी 100% क्षमता के साथ चलेंगे। अभी तक इनको सिर्फ 50% क्षमता के साथ चलने की इजाजत थी, जबकि नए नियम के मुताबिक अब शादी समारोह में भी 200 लोग शामिल हो पाएंगे। अब तक सिर्फ 100 लोग ही शादी में बुलाए जा सकते थे। लियांडर पेस टीएमसी में शामिल हो गए। टेनिस खिलाड़ी लियांडर पेस और अभिनेत्री नफीसा अली गोवा की राजधानी पणजी में एक कार्यक्रम के दौरान टीएमसी में शामिल हो गए। इस मौके पर वहां पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। T20 वर्ल्ड कप के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की इस टूर्नामेंट में ये लगातार दूसरी जीत है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ केदारनाथ पहुंचे और वहां उन्होंने पूजा की। दिल्ली कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में 1984 के दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर को शामिल किए जाने पर सियासी घमासान छिड़ गया। बीजेपी ने टाइटलर को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए जाने पर तंज कसा और इसे कांग्रेस का सिख विरोधी रुख करार दिया। नमक छिड़कने का काम अगर किसी ने किया है तो वो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने किया है। पंजाब चुनावों की तेज होती आहट के बीच मौका मिला तो अकाली दल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी है ऐसे फैसले लेती है जो पंजाब विरोधी और सिख विरोधी है। हालांकि टाइटलर पर लिए गए फैसले की वजह बताकर कांग्रेस ने दोनों दलों के आरोपों पर फौरन पलटवार किया। जो भी सांसद रहे हो दिल्ली से वो परमानेंट इनवाइटी होंगे। इन्हें कुछ ज्ञान है नहीं, अल्प ज्ञानी आदमी।
स्कॉटलैंड को कुदरत का कहर झेलना पड़ रहा है। वहां के कई शहर बाढ़ की वजह से पानी में डूबे हुए हैं। स्कॉटलैंड में ही जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की एक बेहद अहम कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो कल से शुरू होकर 12 नवंबर तक चलने वाली है। ये बैठक हालांकि स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में होनी है और बाढ़ का असर अभी ग्लासगो में नहीं है, लेकिन लगातार हुई बारिश के कारण स्कॉटलैंड के कई शहर पानी में डूबे हैं। रेल पाइप ठप पड़ चुकी है, स्कूल बंद किए जा चुके हैं, कुछ पुल न केवल टूट गए बल्कि टूटकर नदी के साथ ही बह गए। कुछ शहर ऐसे हैं जहां लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं। ग्लासगो में जहां जलवायु परिवर्तन पर कॉन्फ्रेंस होनी है, वहां पहुंचने वाली रेल लाइन पर भी बुरा असर पड़ा है। और यह हालत इसलिए है क्योंकि वहां पिछले 2 दिन में इतनी बारिश हुई जितनी पिछले कुछ दशकों में नहीं हुई थी। और ये सारे रिकॉर्ड इसलिए टूटने वाले हैं क्योंकि वहां के मौसम विभाग ने अभी 5 दिन तक बारिश का दौर न थमने की चेतावनी दी है। स्कॉटलैंड के ही ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र की क्लाइमेट समिट होने वाली है। दुनिया भर के बड़े नेता इस समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचने वाले हैं और इस समिट से शुरू होने से पहले ही स्कॉटलैंड में जलवायु परिवर्तन का बुरा असर दिखने लगा है। वहां के कई शहरों की रेल लाइन ठप पड़ चुकी है और ग्लासगो तक पहुंचने वाली रेल लाइन पर भी बाढ़ का असर पड़ा है। वहां की सरकारी एजेंसियों ने लोगों को बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने को कहा है। कुछ पुल तक टूट गए हैं, शहर के शहर पानी में डूबे हुए हैं। वहां की कई सरकारी एजेंसियां अब फंसे हुए लोगों को बचाने में जुट गई हैं। दुनिया के कई देशों की तरह भारत में भी कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के बावजूद लोग इससे सबक लेने को तैयार नहीं दिख रहे। देश की राजधानी दिल्ली के बाजारों में कोरोना से बचाव के नियमों की अनदेखी से सरकार और प्रशासन की टेंशन बढ़ गई, जिसकी वजह बड़े बड़े बाजारों के साथ ही सब्जी मंडियों में उमड़ने वाली भीड़ में दिखी, जहां सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, लोग मास्क तक से कन्नी काटते मिले। दिल्ली के दूसरे बाजारों की तरह ओखला सब्जी मंडी में जुटी भीड़ डराने वाली निकली। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें साफ दिख रही हैं। यहाँ पर कुछ लोग कैमरे को देखकर मास्क लगाते हैं। जब ग्राहक से लेकर दुकानदार तक कोरोना से बचाव के नियम भूल गए तो प्रशासन को पुराने दिनों की याद दिलाने के लिए आगे आना पड़ा। लगाते नहीं तो क्या करें, हमारा तो लगे हुए रात दिन बोलने पे। लेकिन चेतावनी के बावजूद कुछ लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जबकि मास्क नहीं लगाने वालों के चालान काटने के साथ ही सरकार ने कोरोना से बचाव के तमाम नियमों का पालन करने की मियाद 30 नवंबर तक बढ़ा दी। सरकार का फैसला एक तरफ और लोगों की मनमर्जी दूसरी तरफ। और इसी की तस्वीर दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर में भी दिखी, जहां ग्राहकों के साथ ही दुकानदार भी कोरोना से बेपरवाह रहे। यहाँ तक कि बच्चों के साथ कारोबार करने बैठी महिलाएं भी बिना मास्क के ही मंडी में डटी रहीं। बिना मास्क पहने हुए ही नजर आ रहे हैं। भैया मास्क है, मास्क जेब में। दिल्ली जैसा ही हाल राजस्थान के कई इलाकों का रहा, जिससे जयपुर का सिंधी कैंप बस टर्मिनल भी अछूता नहीं। बस टर्मिनल पर पहुंचे आधे से ज्यादा यात्रियों को या तो मास्क जरूरी नहीं लगा या फिर रस्म अदायगी। और ऐसा तब है जब दिवाली की हलचल के बीच कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और आंकड़ों के मुताबिक एक दिन पहले 24 घंटे में कोरोना के 14,348 नए मरीज मिले हैं देश में। और इतने ही वक्त में कोरोना ने 805 लोगों की जान ले ली, जबकि इससे एक दिन पहले कोरोना से 733 लोगों की मौत हुई। यानी बीते 24 घंटे में मौत के आंकड़े में 72 की बढ़ोतरी हो गई। हालांकि बीते 24 घंटे में कोरोना से 13,000 लोग ठीक भी हुए हैं। बताया गया कि बीते 24 घंटों में केरल में ही कोरोना के 7,838 मरीज मिले हैं। हालांकि इनमें कुछ पुराने मरीज बताए गए। बिहार के पूर्णिया से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां लोगों की भीड़ ने बीच सड़क पर एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि वो आदमी बाजार में खड़ी बाइक चुराने की कोशिश कर रहा था। यही नहीं, लोगों ने आरोप लगाया कि आरोपी चोरी करने वाले उस गिरोह का मेंबर है, जो कई दिनों से उस इलाके में चोरी कर रहा था। ऐसे में लोगों को जब उस आदमी पर बाइक चुराने का शक हुआ तो हंगामा मच गया। लोगों की भारी भीड़ जुट गई और लोगों ने चोरी के आरोपी को घेर कर उस पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। खुद को बचाने की कोशिश में पिट रहा शख्स जमीन पर बैठ गया, लेकिन तभी एक आदमी ने उस पर बिना रुके एक के बाद एक कई चांटे बरसा दिए। हालांकि इस बीच कुछ लोग उसे भीड़ के गुस्से से बचाने की कोशिश करते भी दिखे, लेकिन नाकाम रहे। पिट रहा आदमी बचाने वाले के पैर पर गिर पड़ा और खुद को बचाने की गुहार लगाने लगा। तब भी लोगों ने उसे इतना पीटा कि कुछ देर के लिए वो बेहोश हो गया, जबकि उसके शरीर पर खून के धब्बे साफ दिखे। हंगामा इतना बड़ा कि सड़क पर जैम लग गया। हंगामे के बीच आरोपी को पुलिस की जीप में बिठाया गया। तब भी लोगों ने उस पर चांटे और मुक्के बरसाना नहीं छोड़ा। काफी देर तक चले हंगामे के बीच आरोपी को पुलिस अपने साथ ले गई। यमन में जारी जंग में सऊदी अरब के समर्थन वाली सेना ने 150 से ज्यादा हूथी विद्रोहियों को मार गिराने का दावा किया।
वहां पिछले 7 साल से ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों और सऊदी अरब की समर्थन वाली सेना के बीच भीषण जंग चल रही है, जो एक बार फिर तेज हो गई। मारे प्रांत से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें सरकार के समर्थन वाले लड़ाके विद्रोहियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते नजर आए। इतना बारूद बरसाया गया कि वो वीरान रेतीला इलाका थर्रा उठा। हर तरफ सिर्फ गोलियों की गूंज और तोप के गोलों की आवाजें सुनाई दी। सऊदी अरब के समर्थन वाली सेना और लड़ाकों ने विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाकर जबरदस्त हमले किए। इन हमलों में टैंक और भारी मशीन गनों का भी इस्तेमाल किया गया। यमन में पिछले 7 साल से सत्ता के लिए भीषण गृह युद्ध जारी है, लेकिन हजारों लोगों की मौत और लाखों लोगों के पलायन के बावजूद इस जंग का अंत नजर नहीं आ रहा। पंजाब दौरे के दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल कारोबारियों से मिले। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के बठिंडा में कई कारोबारियों से मुलाकात की और उन्हें राज्य में व्यापार करने के लिए सुरक्षित माहौल देने का वादा किया। वो छोटा व्यापारी हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। उत्तराखंड और कुछ दूसरे राज्यों के लिए राहत सामग्री ले जा रहे एक ट्रक को दिल्ली से रवाना किया गया। इसे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हरी झंडी दिखाई। ये दवाइयां और दूसरी राहत सामग्री वहां आपदा प्रभावित लोगों के बीच बांटी जाएगी। आपदा की स्थिति में लोगों को सहयोग किया जाएगा। चेन्नई के कावेरी अस्पताल में भर्ती रजनीकांत की सेहत में सुधार बताया गया, हालांकि अभी उन्हें अस्पताल से छुट्टी नहीं मिलेगी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किसानों के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी को निशाना बनाया। उन्होंने यूपी की मंडियों में किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े कर दिए। हम वही किसान देखना चाहते हैं जिसकी रीढ़ की हड्डी दिख रही है, जिसकी हड्डियां यहाँ जो नंगा भूखा है, हम वही किसान देखना चाहते हैं अपने देश में। वरुण गांधी का ये बयान बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव को नागवार गुजरा। वरुण गांधी का भाजपा से मन उबर गया है। भाजपा ने उनको इतना कुछ दिया है, इसके बाद भी इस प्रकार से भाजपा की नीति के खिलाफ बोलना ये उचित नहीं है। जेएनयू में होने वाले एक वेबिनार पर विवाद खड़ा हो गया। इस वेबिनार के लिए भेजे गए इनविटेशन में लिखा गया कि कश्मीर पर भारत का कब्जा है। इस पर विवाद होने के बाद वेबिनार रद्द कर दिया गया। जेएनयू का सेंटर फॉर विमेंस स्टडीज इस वेबिनार का आयोजन करने वाला था, जिसमें आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में चुनौतियों पर चर्चा होनी थी, लेकिन वेबिनार के इनविटेशन में कश्मीर पर भारत का कब्जा बता दिया गया। जेएनयू टीचर्स फोरम ने ट्विटर पर इस वेबिनार का इनविटेशन डालते हुए इसे देश विरोधी बता दिया। टीचर्स फोरम ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से वेबिनार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई। इस विवाद पर जेएनयू प्रशासन की तरफ से आए बयान में कहा गया कि उनसे इस वेबिनार के लिए इजाजत नहीं ली गई थी। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने पर फिर विवाद गहरा गया। पिछले कई दिन से हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोग इस मुद्दे पर अपना विरोध जता रहे हैं और उन्होंने जुमे की नमाज खुले में पढ़ने पर फिर हंगामा किया। गुरुग्राम के सेक्टर 12A से सामने आई तस्वीर में कुछ लोग हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर नारे लगाते दिखाई दिए। खुले में नमाज बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस मुद्दे पर जारी विवाद को देखते हुए पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए थे। इस बीच मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग वहां नमाज पढ़ने के लिए पहुंच गए। बताया गया कि इस जगह पर 3 साल पहले प्रशासन की मौजूदगी में नमाज पढ़ने पर सहमति बनी थी। इसके बावजूद जब हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने विरोध करना शुरू किया, तब पुलिस ने करीब 50 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। वहीं हालात बिगड़ते देख मुस्लिम समुदाय के लोग असमंजस में पड़ गए। क्या हम यहीं पढ़े या हम प्रशासन से मांग करें कि कोई और जगह शिफ्ट की जाए। हालांकि बाद में उन लोगों ने पुलिस की सुरक्षा में नमाज पढ़ी। इससे पहले गुरुग्राम के सेक्टर 47 में भी ये मुद्दा तूल पकड़ चुका है। अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में लोग वेतन में बढ़ोतरी करने की मांग के साथ सड़कों पर उतर आए। उन लोगों ने कोरोना वायरस से हुए नुकसान का हवाला देते हुए अपनी मेहनताने को बढ़ाए जाने के लिए सफेक्स शहर में जमकर प्रदर्शन किया और इसमें इतने लोग जुटे कि सारा इलाका भर गया। मजदूर संगठन ने बंद का ऐलान किया और उसी ऐलान के साथ सैकड़ों लोग गुरुवार को हाथों में बैनर और पोस्टर लिए सड़कों पर उतर गए। ये लोग जगह जगह हाथों में झंडा लिए गाने गाते नजर आए। इससे पहले पूरे शहर में एक रैली निकाली गई जिसमें इतनी भीड़ जुटी कि सारी सड़कें लोगों से भर गई।
इन लोगों ने एक जगह पहुंचकर सरकार के सामने अपनी शर्तें रखी, जिसमें सबसे बड़ी बात इन प्राइवेट कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने की थी। रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी के मुनाफे में आधी हिस्सेदारी का फैसला वापस ले लिया। न्यूज 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि एक दिन पहले रेल मंत्रालय ने फैसला किया था कि वो आईआरसीटीसी के सुविधा शुल्क से होने वाली कमाई का आधा हिस्सा लेगी। इस फैसले के बाद आईआरसीटीसी के शेयरों में भारी गिरावट आई और रेल मंत्रालय को अपना फैसला बदलना पड़ा। असल में आईआरसीटीसी की वेबसाइट से रेल टिकट बुक करते वक्त टिकट की कीमत से अलग सुविधा शुल्क लिया जाता है। इस सुविधा शुल्क पर आईआरसीटीसी का हक होता है और इससे सालाना उसकी करोड़ों की कमाई होती है। रेल मंत्रालय ने एक दिन पहले इसी कमाई से आधा हिस्सा लेने का फैसला किया था, जिसे बाद में बदल दिया गया। मानहानि के केस में राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर हुए। मानहानि से जुड़े एक मामले में राहुल गांधी सूरत की अदालत में पेश हुए। आरोप है कि राहुल गांधी ने 2019 में एक भाषण के दौरान मोदी सरनेम पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की और तेलंगाना की हुजूराबाद सीट पर होने वाले उपचुनाव को रद्द करने की मांग की। कांग्रेस ने वहां टीआरएस और बीजेपी पर कुछ लोगों को नोट बांटने का आरोप लगाया। साथ ही चुनाव आयोग से इस पूरे मामले की जांच करने की भी मांग उठाई। सरकार ने दिवाली से पहले ईपीएफओ के खाता धारकों पर बड़ा फैसला लिया। वित्त मंत्रालय ने पीएफ खाते पर 8.5% ब्याज दर को बरकरार रखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उन्होंने डिजिटल इंडिया शुरू करने और इसे सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री के विजन की तारीफ की। ये कार्यक्रम नरेंद्र मोदी के बतौर सीएम और फिर पीएम रहते हुए सत्ता में 20 साल पूरे होने पर आयोजित किया गया। आप एक भी काम ऐसा नहीं बतला सकते जो उन्होंने कहा हो और किया न हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी से राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए एक साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। त्योहारों पर कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए रेलवे ने एक चौकसी बढ़ा दी, जिसकी कुछ तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी सामने आईं। वहां लोगों का जमावड़ा इकट्ठा न हो, इसके लिए एक टेंट लगाया गया, जिसमें यात्री टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकेंगे। ये टेंट बनाया गया जहां पर फिलहाल जो है एक स्पेशल ट्रेन चल रही है, उसके लिए लोग वेट कर रहे हैं अपनी अपनी ट्रेनों का। यहाँ एक स्क्रीन दिया गया जिसमें लगातार ट्रेनों के नंबर सामने आएंगे। दिवाली और छठ पूजा के लिए अपने घर जा रहे यात्री भी रेलवे की इस नई व्यवस्था से खुश नजर आए। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, पहले से बेटर है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां स्वच्छता अभियान को कामयाब बनाने के लिए शोले फिल्म के डायलॉग का इस्तेमाल किया गया। इस अभियान से जुड़ा एक कलाकार तो गांधी जी की वेशभूषा में नजर आया और उसने एक जगह बैठकर लोगों को सफाई रखने का संदेश दिया। इसके बाद अभियान से जुड़े कलाकारों ने एक नुक्कड़ नाटक पेश किया, जिसमें कोई गब्बर बना तो कोई सांभा। उन्होंने अपनी अदाकारी और डायलॉग के जरिए लोगों को बीमारी से बचने के लिए सफाई रखने पर जोर दिया। स्वच्छता के लिए चलाए जा रहे प्रशासन के इस अभियान को वहां के लोगों ने भी काफी पसंद किया। तालियां और साथियों ने लोगों को समझाया कि अस्पताल में कचरा इधर उधर ना फेंके। सरकार कितना इनाम रखे हैं? 200 रुपए सरकार, 200 रुपए। स्पेन के लापाल्मा द्वीप पर 40 दिन पहले फटे ज्वालामुखी की प्यास बुझने का नाम नहीं ले रही, बल्कि अब तो हाल यह है कि उससे लावा ओवरफ्लो होने लगा है। यहां तक कि उससे आईफल टावर से भी दुगनी ऊंचाई का लावे का फव्वारा फूट पड़ा। अब कहा जा रहा है कि इतना खतरनाक ज्वालामुखी पूरे यूरोप ने बीते 100 साल में नहीं देखा। और सामने आई सांसें अटका देने वाली तस्वीरों ने ज्वालामुखी के विकराल रूप का जीता जागता सबूत भी पेश कर दिया। बरसों से धरती की कोख में कैद पिघली हुई चट्टानों का घोल बाहर निकला तो आसमान से बराबरी करने की ताक में दिखा। लावा इतनी ताकत से फूटा कि लगभग 2000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। दिन हो या रात, ज्वालामुखी को एक पल का चैन नहीं, वो तो बस बेतहाशा आग उगलने पर आमादा नजर आया। खौलते लावे के अंगारे तो पहाड़ की ढलानों को बुरी तरह झुलसाते दिखे ही ज्वालामुखी से राख, धुएं और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस का ऐसा घना गुबार उठता नजर आया कि तस्वीरें देखकर ही दम घुटने लगे। ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से लापाल्मा द्वीप पर एक दिन पहले 100 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और जमीन खिसकने की घटनाएं भी हुई। वहां लावे की नदी अब तक 2100 से ज्यादा इमारतों को राख कर चुकी है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्वालामुखी का उत्पाद 3 महीने तक जारी रह सकता है।
दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के लोगों के लिए बड़ी खबर है। खबर ये कि दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन की इजाजत दे दी गई, लेकिन इसके साथ कई तरह की शर्तें जोड़ दी गई। डीडीएमए ने साफ कहा कि इस बार भी यमुना किनारे छठ पूजा पर रोक लगी रहेगी। ना तो यमुना किनारे छठ पूजा की इजाजत होगी और ना ही मंदिर या पार्कों में, लेकिन पहले से तय कुछ जगहों पर श्रद्धालु छठ पूजा कर पाएंगे। जिन तय स्थानों पर छठ पूजा होगी उसे तैयार करने का काम राजस्व विभाग करेगा और इन जगहों पर सभी श्रद्धालुओं को कोरोना से बचाव के सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, जिसके लिए छठ पूजा आयोजन समितियों को लिखित में भरोसा भी देना होगा। यानी दिल्ली में यमुना में छठ पूजा नहीं मनाई जा सकेगी, ये तो तय है, क्योंकि छठ पूजा की इजाजत तो दे दी गई, लेकिन कई शर्तों के साथ, क्योंकि डीडीएमए ने साफ किया कि इस बार भी यमुना किनारे इस पूजा पर रोक रहेगी और ना तो यमुना किनारे छठ पूजा की इजाजत होगी, ना ही मंदिरों या पार्कों में, लेकिन पहले से तय कुछ जगहों पर श्रद्धालु छठ पूजा कर पाएंगे। जिन तय स्थानों पर ये पूजा होगी उसे तैयार करने का काम राजस्व विभाग करेगा और इन जगहों पर सभी श्रद्धालुओं को कोरोना से बचाव के सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, जिसके लिए छठ पूजा आयोजन समितियों को लिखित में भरोसा देना होगा। हालांकि यमुना किनारे छठ पूजा पर रोक लगने से इस पर सियासी घमासान भी छिड़ गया, क्योंकि दिल्ली में यमुना के किनारे कहीं भी छठ पूजा की इजाजत नहीं दी गई। साथ ही यमुना में पूजा का सामान फेंकने पर भी रोक लगा दी गई और एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के साथ दूसरी एजेंसियों को इसका कड़ाई से पालन कराने को कहा गया। जबकि इससे पहले दिल्ली में कोरोना के हालात काबू में आने के बाद विपक्ष ने छठ पूजा मनाने की मंजूरी के लिए खूब प्रदर्शन किए थे। तो वहीं केजरीवाल सरकार ने भी छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजन की मंजूरी के लिए उपराज्यपाल और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन यमुना किनारे छठ पूजा के आयोजन पर रोक के बाद बीजेपी ने इसे दिल्ली सरकार की साजिश करार दिया। डीडीएमए के इस आदेश के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। अरविंद केजरीवाल जी छठ पूजा का परमिशन देने के बाद फिर से उसमें किंतु परंतु लगाना, यमुना तट पे प्रतिबंध लगाना, ये छठ के प्रति और पूर्वांचल के इस त्योहार के आस्था के प्रति ये बड़ा खिलवाड़ है। इससे और कुछ नहीं हो रहा है, इससे आपकी हिंदू त्योहार विरोधी मानसिकता नजर आ रही है। दुर्गा पूजा हो या गणेश चतुर्थी, चूंकि मूर्ति विसर्जन होता है और एनजीटी का ये कहना है कि इससे पर्यावरण का नुकसान होता है, इसीलिए मूर्ति विसर्जन ना किया जाए। एलजी साहब, छठी मैया की पूजा में घाटों की सफाई की जाती है, नदियों की साफ सफाई की जाती है, इसमें पर्यावरण का संरक्षण होता है, इसमें किसी तरह का विसर्जन नहीं होता। तो इसलिए इस तरह का गैर वाजिब आदेश पारित ना करें, इसको तुरंत वापस लें। हमारे आस्था के इस महापर्व के साथ आप मजाक न बनाएं। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के ललितपुर पहुंची और खाद्य संकट की वजह से जान गंवाने वाले किसानों के परिवार वालों से मिली। कहा जा रहा है कि ललितपुर में पिछले एक हफ्ते में खाद की किल्लत की वजह से 4 किसानों की जान चली गई, जिसके बाद प्रियंका गांधी उन 4 किसानों के परिवार वालों से मिलने ललितपुर पहुंच गईं। वो उनके साथ काफी लंबे समय तक रहीं। उन्हें देखकर किसानों के परिवार वालों का दर्द छलक उठा। प्रियंका ने भी उन लोगों की बात ध्यान से सुनी। दीदी, ये लोग खेत ही में पड़े रहते, घरे भी नहीं आऊँ, फिर भी फसल नहीं बचल दीदी, तो जब बहुत विकराल समस्या है। मुलाकात के बाद बाहर आई प्रियंका ने आरोप लगाया कि खाद्य संकट की वजह कालाबाजारी है। जो कालाबाजारी करते हैं वो और अधिकारी और नेता सब साठगांठ कर रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में खाद पर सियासत शुरू हुई तो दूसरी ओर राज्य सरकार ने दावा किया कि कुछ दिनों में ये समस्या सुलझ जाएगी। 2-4-10 दिन के लिए थोड़ी क्राइसिस हुई थी। अब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने खाद की कमी को पूरा करने के लिए व्यवस्था कर ली है। यूपी के बुंदेलखंड इलाके में खाद्य संकट की वजह से किसानों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपने गोवा दौरे पर ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर हमला बोला। गोवा दौरे पर पहुंची ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर हमला बोला। अपने भाषण में ममता ने कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने का जिक्र भी किया। By they contested so many times, this 70 years, 60 years, 65 years. What they have done? Last time, even their MLAs went to BJP to form the government.
हालांकि कांग्रेस ने ममता बनर्जी की दलीलों को खारिज करने में देर नहीं लगाई। कौन छोड़ रहा है कौन नहीं छोड़ रहा, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी गोवा में की जो थी कांग्रेस से शामिल हो गई। इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए दिल्ली में। ये अजीब सी बातें हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दतिया पहुंची, जहां उन्होंने पीताम्बरा पीठ में पूजा की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक मॉक ड्रिल की गई। इसमें सुरक्षा बल ने वहां अचानक हुए एक बम धमाके के बाद यात्रियों को बचाने और आरोपियों को पकड़ने का अभ्यास किया। दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर तक फिर ट्रेड फेयर लगेगा। पिछले साल कोरोना संकट की वजह से इसका आयोजन नहीं हो पाया था। जयपुर में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि बाजरे की खरीदारी एमएसपी पर करने में राजस्थान सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन राजस्थान सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना, खरीद करनी, वो हो नहीं रही है। केंद्र सरकार ने बाजरे के लिए 1 क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 रुपए तय किया है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि एमएसपी पर खरीदारी नहीं होने से किसान इसे खुले बाजार में 1300 रुपए से भी कम कीमत पर बेचने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री जी को दस्तक देने आए हैं, दरवाजे पर बैठे हैं कि अवलंब खरीद केंद्र खोले जाए, एमएसपी पे हरियाणा की तर्ज पर बाजरा खरीदा जाए। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में होने वाली जलवायु परिवर्तन बैठक के पहले वहां अनोखे तरीके से विरोध जाहिर किया गया। इसके लिए वहां कई लोग इकट्ठा हुए, जिन्होंने कागज के बड़े बड़े कटआउट पर आग की तस्वीर बनाई। साथ ही एक बड़े से बैनर पर क्लाइमेट इमरजेंसी हटाने की बात लिखी। उन लोगों ने वहां धुएं और आग के जरिए इस समस्या की गंभीरता दिखाने की कोशिश की। बताया गया कि सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं और इसी वजह से वहां ये विरोध प्रदर्शन किया गया। देश के पूर्व सीएजी विनोद राय ने कांग्रेस के नेता संजय निरुपम से बिना शर्त माफी मांग ली, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक हलफनामा दिया, जिसमें कहा गया कि निरुपम को लेकर उन्होंने कुछ बयान दिए और अनजाने में गलत तरीके से संजय निरुपम का नाम ले लिया, जिसके लिए वो बिना शर्त माफी मांगते हैं। ऐसा हुआ तो कोर्ट ने मानहानि के इस मामले को खत्म कर दिया। दरअसल 2G केस से जुड़ा यह विवाद 2014 का है, जिसमें विनोद राय ने एक इंटरव्यू में संजय निरुपम पर आरोप लगाया था कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम सीएजी की रिपोर्ट से बाहर रखने के लिए दबाव बनाया था और इसी के बाद निरुपम ने विनोद राय के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया था। गाजा पट्टी में चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों ने हथियारों के साथ परेड निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया और इजरायल को चेतावनी दी। इजरायल की जेलों में बंद कई फिलिस्तीनी कैदी विरोध के तौर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिनके समर्थन में ये लड़ाके गाजा की सड़कों पर उतरे और मार्च निकाला। सैनिकों की तरह वर्दी, बुलेट प्रूफ जैकेट और हथियारों से लैस ये लड़ाके सड़क पर कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते नजर आए। इनमें ज्यादातर AK-47 जैसे खतरनाक हथियारों से लैस दिखे, जबकि कुछ के हाथ में तो रॉकेट लॉन्चर तक दिखाई दिए। परेड के जरिए हमास ने इजरायल को अपना दमखम दिखाने की कोशिश की और किसी भी कैदी को नुकसान पहुंचने पर उसे अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इटली में भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। G20 समिट में हिस्सा लेने इटली पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां रहने वाले भारतीय लोगों से मुलाकात की। देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार के स्वर्ण जयंती वर्ष व्याख्यान माला में गृह मंत्री अमित शाह भी हिस्सा लेंगे। इस बीच वो समारोह को संबोधित भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में व्यास नदी में राफ्ट पलटने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। बताया गया कि राफ्ट में सवार सभी पर्यटक मुंबई से कुल्लू पहुंचे थे। देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 8 कोर इंडस्ट्रीज का उत्पादन सालाना आधार पर 4.4% बढ़ा है। मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादों के बेहतर प्रदर्शन की वजह से ये बढ़त दर्ज की गई। हरियाणा के झज्जर में ट्रेड फेयर मेले में कुछ बदमाशों ने एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। हरियाणा के भिवानी में सीएम फ्लाइंग टीम ने एक रिहायशी इलाके में छापेमारी की और भारी संख्या में प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए। देखिए, हाई कोर्ट में
जमानत मिलने के बाद आज 27 दिनों बाद आर्यन खान वापस अपने घर मन्नत लौटेंगे। शाहरुख खान और गौरी खान की जो सारी मन्नतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। इस वक्त हम शाहरुख खान के बंगले मन्नत के पास मौजूद है और आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके की जो हलचल है वो यहाँ बढ़ती जा रही है। पूरे 27 दिन शाहरुख और गौरी खान जो है अपने बेटे से दूर रहे हैं। साथ ही साथ जो ऑथर का प्रशासन है उन्होंने भी बताया है कि उन्हें जो है आर्यन खान की जो जितनी भी सारी जमानत की चीजें हैं वो मिल चुकी है और थोड़े ही वक्त बाद जो है आर्यन खान जो है जेल से बाहर आ जाएंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें अभी कुछ देर पहले ही शाहरुख खान अपने परिवार के साथ जो है अपने घर मन्नत से निकले हैं अपने बेटे आर्यन खान को जेल से लेने के लिए। पूरे 27 दिनों तक आर्यन खान जेल में बंद थे। 3 अक्टूबर को जो है एनसीबी ने आर्यन खान को हिरासत में लिया था, जिसके बाद वो लगातार सलाखों के पीछे है। साथ ही साथ शाहरुख अपने परिवार के साथ जो है जेल की तरफ बढ़े हैं। अभी 9 बजे जो है ऑथर रोड जेल का खुल जाएगा, जिसके बाद जो सारा प्रोसेस है वो जल्द से जल्द हो जाएगा और 10 से 12 बजे के बीच कभी भी जो है आर्यन खान जेल से बाहर आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं शाहरुख खान खुद पहुंचे हैं, जेल की तरफ बढ़ रहे हैं कि वो अपने बेटे आर्यन खान को ले पाए। 3 अक्टूबर से जो है एनसीबी ने आर्यन खान, मुनमुन दमेचा और अरबाज मर्चेंट को जो है हिरासत में लिया था, जिसके बाद 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने तीनों को जो है बेल दे दी थी। लेकिन जो बेल का पूरा प्रोसेस है उसे होने में 2 दिन लग गए, जिसके चलते 2 रातें और जो है आर्यन खान को है जेल में बितानी पड़ी। जिसके बाद खुद जो है कल शाहरुख खान भी जो है पहुंचे थे, लेकिन जो सारा प्रोसेस है उसको काफी ज्यादा समय लग गया, जिसके चलते कल आर्यन खान जो है जेल से बाहर नहीं आ पाए। आर्यन खान किसी भी वक्त जेल से रिहा हो सकते हैं, जिसके चलते आप देख सकते हैं मन्नत के बाहर जो है पूरी हलचल हो गई है और साथ ही साथ शाहरुख खान और गौरी खान अपने बेटे आर्यन खान को जो है लेने जेल की तरफ बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो जेल की तरफ बढ़ रही है। शाहरुख खान और गौरी खान अभी जो है जेल की तरफ पहुंचे। साथ ही साथ देख सकते हैं फैंस भी कई सारे यहाँ पे मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले ही शाहरुख और गौरी खान अपने बेटे आर्यन खान को लेने ऑथर रोड जेल पहुंचे हैं। आर्यन खान को हाईकोर्ट ने बेल दी है, जिसके बाद 2 दिन तक उनका जो पूरा बेल का प्रोसेस है वो जारी था, जिसके चलते आज किसी भी वक्त जो है आर्यन खान की जेल से रिहाई हो सकती है। अपने बेटे से कई दिनों तक जो है शाहरुख और गौरी खान दूर थे, जिसके चलते अभी कुछ देर पहले ही वो मन्नत से अपने बेटे को लेने निकले। आपने देखा कुछ देर पहले ही शाहरुख खान और गौरी खान की गाड़ी जो है उनके घर मन्नत से निकली है और किसी भी वक्त जो है वो ऑथर रोड जेल पहुंच सकते हैं और किसी भी वक्त उनका जो बेटा आर्यन खान है वो जेल से रिहा हो सकता है। देखिए हमारे जो सहयोगी हैं आशीष जो है वो लगातार ऑथर रोड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, वहां पर क्या कुछ हलचल है, क्योंकि शाहरुख अपने परिवार के साथ जो है ऑथर रोड की तरफ बढ़ चुके हैं? जी बिल्कुल, जो जानकारी उभर कर सामने आई है, शाहरुख खान वहां से रवाना होने के बाद इस वक्त वर्ली के 4 सीजर्स होटल पहुंचे हुए हैं। 4 सीजर्स होटल में जो है इस वक्त लीगल टीम मौजूद है और उनके साथ जो है इस वक्त शाहरुख खान और साथ ही साथ गौरी खान मौजूद है। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर जेल सुप्रिंटेंडेंट ने आधिकारिक तौर पर जो बयान दिया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें आर्यन खान की जो रिलीज लेटर है वो मिल चुका है। जो प्राथमिक कार्रवाई थी वो भी हो चुकी है, यानी कि वेरिफिकेशन का जो काम होता है वो भी हो चुका है। लेकिन आर्यन खान को एक सामान्य कैदी की तरह जैसे बाकी 15 कैदी उन्हें रिलीज किया जाएगा, उनके साथ ही आर्यन खान को भी रिलीज किया जाएगा और तकरीबन इसमें 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए पुलिस का बंदोबस्त जो है, आपको कड़ा बंदोबस्त जो है वो दिखाई पड़ जाएगा। ये पूरा बंदोबस्त लगाया गया हुआ है ताकि फैंस इकट्ठा ना होने पाए। सड़क के दोनों हिस्सों की तरफ जो है लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। उसी के मद्देनजर ये एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई गई है, एक्स्ट्रा फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा ना होने पाए। जिस तरह की स्थितियां कल गंभीर हुई थी उसी के मद्देनजर ये एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो बुलाई गई है और फिलहाल जेल पर एक कड़ा बंदोबस्त रखा गया है, कड़ा सुरक्षा घेरा रखा गया है ताकि कोई भी फैंस जो है वो यहाँ पर इकट्ठा ना होने पाए। जिस तरह से मन्नत पे हाल हुआ है उसी की तरह से हाल यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि सड़कें जो है पूरी तरह से जाम इस वजह से भी हुई हैं क्योंकि कई जगहों पर जो है लोग इकट्ठा लगातार हो रहे हैं। उन्हें पुलिस बार बार हटाती है लेकिन वो बार बार शाहरुख की खान परिवार की जो है एक झलक देखने के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं। लिहाजा जो कोशिश है वो यही है कि जब आर्यन की रिलीज हो तो उस दरमियान यहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठा न होने पाए। यहाँ पर ये देखें, आप लोग क्या किसको देखने आए? आर्यन खान। शाहरुख खान को देखने के लिए आए। कब से आए?
सुबह आए हम लोग। सुबह से आए? मैं तो सुबह 6 बजे से आई हूँ। आर्यन खान को बेल मिला, मेरे को बहुत खुशी हुई। ये देख रहे हैं, ये फैंस हैं, ये यहाँ पर कोने का हिस्सा जो है वहाँ पर ये सब लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं और इसी तरह से जगह जगह पे जो हर एक छोटे छोटे पॉकेट्स बना के इकट्ठा हो रहे हैं और वही पुलिस के लिए परेशानी का सबक बना हुआ है। फिलहाल आर्यन खान की रिलीज को लेकर बंदोबस्त आप देख सकते हैं कि कितना कड़ा आशीष, हम आपके पास वापस लौटेंगे। लगातार विवेक भी हमारे साथ मन्नत से जुड़े हुए हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, अभी कुछ देर पहले ही शाहरुख मन्नत से जो है अपने बेटे को लेने जेल की तरफ बढ़े हैं और क्या कुछ हालात जो है मन्नत के पास नजर आ रहे हैं? देखिए, मन्नत के बाद धीरे धीरे जो है जो फैंस हैं वो अब धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि देखिए 27 दिन बाद आर्यन खान 8 रोज जेल से बाहर निकले हैं और बाहर निकलने के बाद सीधे वो मुंबई के जो बैंडस्टैंड इलाका है वहाँ पर पहुँचेंगे। और जिस तरीके से जो खान परिवार में जो खुशी की लहर थी, यही वजह है कि शाहरुख खान अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं और आर्यन खान को लेने जा रहे हैं। जेल की फॉर्मेलिटीज़ लगभग 10 बजे तक ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो माना जा रहा है कि 10 सवा 10 के आसपास आर्यन खान मुंबई के आर्थर रोड जेल से निकलेंगे और मुंबई के मन्नत तकरीबन 11 साढ़े 11 तक पहुंचेंगे। लेकिन जो फैंस हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो बाकायदा यहाँ पर बैनर पोस्टर लेके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जेल सुपरिटेंडेंट के साथ न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है, तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिरकार जेल सुपरिटेंडेंट का क्या कहना है। आर्थर जेल के जेल अधीक्षक नितिन वाइतल सर है। वाइतल सर, साधारण तकरीबन कितना वक्त लग सकता है आर्यन खान को जेल के बाहर निकलने? इसको देखो 1 से 2 घंटा लग सकता है। 10 बजे के बाद 10 से 12 के बीच में वो छूट जाएगा। हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस हमारा शुरू हो गया है। उस प्रोसेस के बाद वो छूट जाएगा। उसके साथ में कितने लोग हैं बेल में, सभी उसके साथ ही छूटेंगे। ऐसा नहीं कि वो अकेला को छोड़ दिया जाए। प्रोसेस क्या होती है साधारण? जो क्लर्क है, जेलर, सीनियर जेलर, पहले क्लेरिकल चेक करता है, उसके बाद में जेलर रहता है जुडिशियल का, वो चेक करता है, उसके बाद में सीनियर जेलर चेक करता है और फिर गेट जेलर के पास से बाहर निकल जाता है। उसका बेल जो रिलीज ऑर्डर है वो कब तक आया था, कुछ आइडिया? सवेरे 5:30 बजे, शाम का तो हमको आइडिया नहीं। 5:30 बजे के बाद हम खोलते ही नहीं पेटी। उसका वर्तन अंदर कैसा था, वो कैसा बिहेव कर रहा था? ठीक था। खाना कुछ खाया नहीं बोल रहे? जेल का ही खा रहा था वो, खाना जेल का खा रहा था और कैंटीन में से जो चीजें थे वो उसके जो भी वो मैनुअल के हिसाब से था वो सब वो कर रहा था। सेलिब्रिटी का लड़का है, इतने दिन जेल में कभी बिताया नहीं, बहुत अंदर उसको तकलीफ हुई ऐसी बोले जा रहे हैं। आपने कुछ उससे बात की थी कभी? देखिए, सेलिब्रिटी का बेटा हो या चाहे हो, मेरे लिए वो नॉर्मल है। उसमें कुछ उसको तो करना वही है जो बाकी कैदी करते हैं। तो जिस तरह से बोला जा रहा था कि आपके ऊपर प्रेशर भी रहेगा कि आर्यन एक शाहरुख खान का लड़का है, तो क्या कुछ प्रेशर बना था? कुछ नहीं, जो है हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ने हमने सिर्फ कुछ ये करके रखा था, अदरवाइज बाकी तो नॉर्मल, जो नॉर्मल कैदी की रूटीन थे वही उसकी रूटीन। आपका राउंड अप होता है, राउंड अप के दौरान कभी आप आर्यन से बात की? राउंड अप जनरल सब कैदी से जैसे बात करते वैसे। कुछ बोला उसने आपसे कभी? कुछ भी नहीं। देखिए, दिवाकर भी हमारे साथ लगातार आर्थर रोड जेल से जुड़े हुए हैं। दिवाकर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो जेल के प्रशासन है उन्होंने बताया कि आर्यन खान का जो बर्ताव है, इतने पूरे दिन जो है बहुत सामान रहा है, वो जेल का खाना वाना खा रहे थे, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, साफ तौर पर क्योंकि आप अगर जेल जाते हैं तो वहाँ पे आपको जेल मैनुअल के हिसाब से ही रहना पड़ता है। जैसा कि जेलर ने भी कहा कि चाहे वो सेलिब्रिटी का लड़का हो या कोई आम कैदी हो, उसी के हिसाब से जो जेल का नियम है रहना पड़ता है। मैं अगर आपको तस्वीरें भी दिखाऊं तो ये देखिए, जो गेट है आपको आर्थर रोड जेल का, जिसके जहां से जब वो खुलेगा तो उससे बाहर आएंगे आर्यन खान। लेकिन सबसे अहम बात क्या है, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन करना। आप देखिए, तमाम पुलिसकर्मियों की तैनाती जो है यहाँ पर की गई है, क्योंकि कल काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर हो गई थी, जिसको संभालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। लेकिन आज उस तरह की गलती ना हो, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहे पूरी तरह से, इसलिए जो है यहाँ पर पुलिस की तैनाती आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में की गई है। 1 से 2 घंटा उसमें लगेंगे। उसके साथ जितने कैदी बाकी का बेल ऑर्डर आया है उसके साथ में उसको छोड़ा जाएगा। 10 से 12 बजे तक छूट जाएगी। जितना लोग ज्यादा रहेंगे उतना कंफर्मेशन के ज्यादा। कैदी हैं सर? कितने कैदी हैं? पता नहीं, देखना पड़ेगा। यानी कि 11 बजे के बाद हम कह सकते हैं तैयारी चालू है, प्रोसेस चालू है। हम सर 11 बजे के बाद कह सकते हैं प्रोसेस चालू है। थैंक यू। रिलीज ऑर्डर मिल गया है। अभी उसको 10 से 12 बजे तक छोड़ा जाएगा। उसके साथ में जितने भी प्रिजनर रहेंगे उनको छोड़ा जाएगा। इस वक्त हम आपको बता दें जतिन,
देखिए, जेल प्रशासन के मुताबिक जो है जेल अथॉरिटी ने कहा कि 10 से 12 बजे के बीच में जो है आर्यन खान किसी भी वक्त जो है जेल से बाहर आ सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास रिलीज ऑर्डर भी मिल चुका है, तो 10 से 12 बजे के बीच में जो है वो कभी भी आर्यन खान ऑथर रोड जेल से बाहर आ सकते हैं। अभी कुछ देर पहले शाहरुख खान भी जो है आशीष सिंह के मुताबिक वो वहाँ के 4 सीजन होटल में पहुंचे हैं, तो किसी भी वक्त जैसे ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है तो शाहरुख खान जो है जेल के पास पहुंच सकते हैं अपने बेटे को जेल से बाहर लेने के लिए। देखिए, हमारे साथ लगातार विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, देखिए, शाहरुख यहां से निकल चुके हैं और जेल अथॉरिटी के मुताबिक 10 से 12 बजे के बीच में कभी भी जो है आर्यन खान जेल से रिहा हो सकते हैं, तो क्या लगता है शाहरुख कब तक जो है जेल तक पहुंच सकते हैं? देखो श्रेया, इस पूरे मामले में जो शाहरुख खान है वो बताया जा रहा है कि मुंबई के रोपे इलाके के एक 5 सितारा होटल में इंतजार कर रहे हैं। जेल की फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी, उसके बाद शाहरुख खान में पूरे परिवार के पास पहुंचेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरीके से शाहरुख खान और आर्यन खान के सपोर्ट में जो उनके सपोर्टर्स है वो मन्नत के बाहर यहाँ पे आ चुके हैं और लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम अपर्णा है, मुंबई से ही। तो ये आप लोग किस तरह मतलब आर्यन खान को सपोर्ट कर रहे हैं? हम शाहरुख खान के फ़ैन हैं और उनके बैड टाइम्स में सपोर्ट करने आए हैं, और आर्यन खान भी, उनको भी बेल मिल गया है, उनको घर वेलकम करने आए। घर वेलकम करने आए। तो देखिए किस तरीके से बड़े बैनर पोस्टर लेके यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। बाकायदा मुंबई के जो बैंड स्टैंड शाहरुख खान का घर है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। श्रेया, मैं आपको दूसरी तस्वीर अगर आपको दिखाना चाहूँगा कि जो रास्ता है, जो गेट है, क्योंकि मेन गेट से मन्नत में जो शाहरुख खान का परिवार है वो अमूमन निकलता नहीं है, लेकिन हम आपको वो रास्ता, वो जगह दिखाना चाहेंगे एक्सक्लूसिव, जहाँ से जो दूसरा रास्ता है जहाँ से शाहरुख खान अपने पूरे परिवार के साथ पहुँचते हैं। और आर्यन खान को इसी रास्ते से, जो हम अभी गेट तक पहुँचेंगे, इसी रास्ते से वहाँ पर पहुँचाया जाएगा, क्योंकि मेन डोर पे है वो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे मीडिया और पब्लिक फैंस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए उस डोर को बंद किया गया है। उस डोर से शाहरुख खान अपने परिवार के साथ नहीं आएंगे। जो पीछे वाला रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं, जो मन्नत का दूसरा गेट है, वहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं हम, और यहाँ पे आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है, मुंबई पुलिस के लोग भी नहीं है, कोई फैंस भी नहीं है। यही वजह है कि शाहरुख खान जब अपने बेटे आर्यन खान को लेकर पहुँचेंगे अपने घर, तो मेरे पीछे जो आप गेट दिख रही है, यहाँ पर इसी जगह से वो मन्नत के अंदर जाएंगे। यानी कि जो मेन रोड है, मेन गेट है, वहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पे हम आपको दिखा देंगे किस तरीके से ये जो गेट है मन्नत का दूसरा गेट है, यहाँ पर शाहरुख खान, गौरी खान अपने पूरे परिवार के साथ आएंगे और इसी गेट से आर्यन खान को सीधे मन्नत के अंदर ले जाएंगे, क्योंकि पूरी कोशिश रहेगी कि जो फैंस हैं, जो भीड़ है, उनसे शाहरुख खान और आर्यन खान को बचाया जाए। इसलिए पहला वाला गेट ना इस्तेमाल कर जो मेरे पीछे देख रहे हैं कि इस गेट से शाहरुख खान का पूरा परिवार जाएगा, और जो उनके बॉडीगार्ड्स हैं वो पहले निकल चुके हैं। वापस लौटते हैं। आशीष, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी देर और लगेगी जो है सारी चीजें सॉर्ट होने में और आर्यन खान को बाहर आने में, साथ ही साथ शाहरुख कब तक जेल तक पहुंच सकते हैं? जी, अभी 4 सीजन होटल में जो है सब शाहरुख खान और गौरी खान और साथ ही साथ उनकी लीगल टीम जो है वो मौजूद है। और सबसे अहम बात यह है कि जेलर ने साफ तौर पे, जेल सुप्रिंटेंडेंट ने साफ तौर पे बता दिया है कि रिलीज ऑर्डर उन्हें मिल चुका है। अब जो है आगे की प्रक्रिया शुरू की गई है। आपको यहाँ से मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जेल का ये वो हिस्सा है जहाँ पर इस वक्त कड़े सुरक्षा बंदोबस्त रखे गए हैं। पुलिस जो है वो सुरक्षा बंदोबस्त में जुटी हुई है, और जहाँ तक नजर जाएगी आपको फैंस का जमावड़ा। दूसरी तरफ आपको जो डिवाइडर है, उस डिवाइडर के हिस्से पे आपको दिखाई पड़ जाएगा कि लगातार लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। रास्ता सकरा है, लिहाजा पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी दिक्कत बना हुआ है। पुलिस जो है लगातार लोगों को हटा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इकट्ठा होते चले जा रहे हैं। और अभी भी पुलिस यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि फैंस का जमावड़ा साफ तौर पे आपको यहाँ देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो कि बीच में ही बैठ गए हैं, जबरदस्ती करके बैठ गए हैं कि वो शाहरुख खान को देखे बगैर नहीं जाएंगे। पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अभी भी
हटने को तैयार नहीं है। देखिए साफ तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा कि पुलिस की कोशिश है कि हटाओ, यहाँ पर किसी भी तरह की दुर्घटना ना होने पाए, उस बात को ध्यान में रखते हटाने की कोशिश है। लेकिन बावजूद इसके लोग इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आर्यन खान की एक झलक, खान परिवार की एक झलक देखनी है। सबसे अहम बात यह कि अब इस वक्त आर्यन खान का बेल रिलीज ऑर्डर, कहा जाए कि रिलीज ऑर्डर जो है वो पहुंच चुका है, उसे वेरीफाई किया जा रहा है। बाकी अन्य कैदी, जब रिलीज ऑर्डर इश्यू होता है, पहुंचता है जेल में, तो ऐसे में उस रिलीज ऑर्डर को जो है उसे वेरीफाई किया जाता है और एक साथ सभी कैदी जो होते हैं उन सभी कैदियों को एक साथ जो है वो बाहर निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू होती है। लिहाजा अन्य कैदी जो अन्य 15 जो जानकारी हमारे पास मिली है उसके मुताबिक 15 जो लोग हैं उन 15 के 15 रिलीज हुए लोगों के साथ जो है आर्यन खान एक कैदी की तरह, सामान्य कैदी की तरह बाहर आएंगे और उन्हें जो है फिर इसके बाद रिहा किया जाएगा। इस दरमियान जो है शाहरुख खान अपने गौरी खान के साथ जो है लीगल टीम के साथ आशीष, हम आपके पास वापस लौटते हैं। दिवाकर भी लगातार हमारे साथ ऑथर रोड से जुड़े हुए हैं। दिवाकर, जैसे कि विवेक ने बताया कि जो भीड़ है फैंस की वो मन्नत के बाहर बढ़ते जा रही है और साथ ही साथ जो जेल प्रशासन है वो भी कह रहे हैं 10 से 12 बजे के बीच में जो आर्यन खान है वो बाहर आ सकते हैं। तो ऑथर रोड के बाहर किस तरीके के जो फैंस आकर जमा हो रहे हैं आर्यन खान और शाहरुख खान की एक झलक देखने के लिए? देखिए श्रेया, जैसे ही लोगों को जानकारी मिली है कि शाहरुख खान यहाँ पर अपने बेटे को लेने के लिए पहुँचने वाले हैं, उसके बाद से ही यहाँ पे तमाम आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो बैरिकेटिंग है वो कर दी गई है ताकि यहाँ भीड़ ना होने पाए, क्योंकि ये जो रोड है, ये जेल का जो परिसर है ये बिल्कुल रोड पे सटा हुआ है। तो ऐसे में रोड जो ब्लॉक ना होने पाए, आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियों को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है ताकि यहाँ ट्रैफिक ना हो। दूसरी तरफ पुलिस के जवान लगातार जो है यहाँ पर लोगों को हटा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि शाहरुख खान यहाँ आने वाले हैं, लोग उन्हें देखने के लिए पहुंचे, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था अहम है। ऐसे में मुंबई पुलिस की जो टीम है वो लगातार लोगों को हटा रही है ताकि यहाँ भीड़ ना होने पाए। कोविड का प्रोटोकॉल है उसका भी पालन करना है, तो ऐसे में यहाँ पर भीड़ किसी प्रकार की ना हो इसलिए पुलिस लगातार लोगों को हटा रही है। और साथ ही साथ क्योंकि जिस तरह से आप कुछ वक्त ही बचा है, जैसा कि जेलर ने कहा कि 10 से 12 के बीच में जो है आर्यन खान आर्थर रोड जेल से बाहर आ सकते हैं, तो कुछ ही वक्त और शाहरुख खान को इंतजार करना पड़ेगा। और जैसे सारी प्रक्रियाएं जेल के अंदर पूरी हो जाएंगी, शाहरुख को इत्तला दी जाएगी और इत्तला करने के बाद शाहरुख की टीम यहां पहुंच सकती है। शाहरुख खान अपने परिवार के साथ यहां पहुंच सकते हैं आर्यन खान को लेने के लिए। 27 दिनों बाद आर्यन खान आज अपने घर जाएंगे। हम आपके पास वापस लौटते हैं। आनंद भी लगातार हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे जो पूरी एनसीबी की टीम जो दिल्ली से आई है उनकी क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? जी देखिए, वो टीम लगातार जितने भी लोगों के बयान हैं उन्होंने दर्ज करे हैं और कल जो ज्ञानेश्वर सिंह है उन्होंने बताया था कि हमने 5 ऑफिशियल्स और 3 अन्य लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए और उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि वो चाहते हैं कि प्रभाकर साहिल और जो किरण गोसावी है उनसे पूछताछ हो और उनके बयान ही काफ़ी मायने हैं। क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में अगर प्रभाकर साहिल सामने नहीं आते हैं तो जाहिर तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाएगी। यही वजह है कि कल ज्ञानेश्वर सिंह ने लगातार ये बोला कि हम चाहते हैं कि प्रभाकर साहिल हमारे सामने आए और उसके स्टेटमेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी ने एफिडेविट सोशल मीडिया पे पोस्ट करके इतने गंभीर आरोप जो है वो एनसीबी के ऊपर, समीर वानखेड़े के ऊपर लगाए थे। तो देखना होगा कि प्रभाकर कब तक इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करता है। और चूंकि जो किरण गोसावी है वो पुणे पुलिस की कस्टडी में, तो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको उसके स्टेटमेंट के लिए जो एनसीबी है वो कोर्ट से गुहार लगाएगी। 1984 के दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर को शामिल किए जाने